खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी तो नाज़रीन, आपको आगाह करते चले, चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। जी तो नाज़रीन, वजारत सेहत के जराये के मुताबिक 4 रोज के अंदर मुख्तलिफ खेपों की सूरत में चीन से साइनोफार्म और साइनोवेक की 20-20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। अब खबर शामिल करते हैं हमारे पावर प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से इनकी रिहाइश गाह पर ऑल कराची ताजिर अलायंस के सदर आसिफ गुलफाम की क़यादत में अलादीन शॉपिंग मॉल एसोसिएशन के एक वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर फारूक सत्तार भाई ने मुतासर फ़रक़ीन को अपनी भरपूर हमायत और ताउन का यकीन दिलाया और अदालत उज़्मा से अपील करते हुए कहा कि जो मुतासर फ़रक़ीन हैं इन्हें सुनने का मौका दिया जाए और मामले के तमाम पहलुओं को सामने रखकर जो फैसले या इक़दाम हुए इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसकी शिद्दत और अलमनाकी का अंदाज़ा आज लगाया भी नहीं जा सकता। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से, जहां पे हमारे नुमाइंदे हकीम जमील अथर ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक शाहकोट सफदराबाद रोड इस्लाम नगर गांव में नामालूम अफराद ने इकबाल के घर में फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में इकबाल की बीवी 50 साल नज़ीरा बीबी मौके पर जान बहक हो गई और 20 साल बेटा जुबैर शदीद जख्मी हो गया। जी नाज़रीन, रेस्क्यू अमले ने जख्मी को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट मुंतकिल कर दिया और लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी। जी तो नाज़रीन, अब रुक करेंगे विहाड़ी का। विहाड़ी में एडिशनल सेशन जज शब्बीर अहमद गुल की अदालत में दायर की गई रिट में मारूफ डांसर ख्वाजा सिरा महक मलिक के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करने के हुक्म पर महक मलिक के पर्सनल सेक्रेटरी साजिद उर्फ सज्जू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फैसल नामी शख्स ने महक मलिक के घर से जेवरात और नकद रकम चोरी की, जिसे दबाने के लिए सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ना तो किसी को अगवा किया है और ना ही किसी से तावान मांगा है। फैसल की वालदा के तमाम इंतर इल्ज़ाम झूठे और बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। डिवीजन सदर ख्वाजा सरा जाफर बबली ने कहा है कि अगर हमें इंसाफ ना किया दिया तो मुल्क भर के ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आएंगे और एहतजाज करेंगे। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले। जी तो नाज़रीन, ब्यूरो चीफ मलिक मसूद चिन्योटी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें, पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान जिला इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसमें हमाद रजा लाली ज़िला सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक, जनरल सेक्रेटरी नदीम अब्बास सुपरा एडवोकेट अमजद तकी ज़िला सदर मिनहाजुल कुरान, ज़िला नाज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान मोहम्मद इशफाक। और इसके अलावा आपको बताते चले, इस सिलसिले में होने वाले इंतखाबात के लिए मियाँ रेहान मकबूल जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान अवामी तहरीक, राना मोहम्मद अदरीस नायब नाज़म आला सीनियर सेंट्रल पंजाब तहरीक मिनहाजुल कुरान और कारी रियासत जदर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान अवामी तहरीक की सरबराही में तंजीम नौ का अमल मुकम्मल किया गया है। इस मौके पर ज़िला चिन्योट, तहसील लालिया, तहसील भवाना, जनाब नगर समेत दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी अवामी तहरीक, तहरीक मिनहाजुल कुरान, वुमेन लीग, यूथ लीग के रहनुमाओं, कारकुनों, ख़वातीन की कसीर तादाद ने मकामी निजी हॉल में शिरकत की, जिसमें आपको बताते चलें कि सफ्तर अब्बास, नज़ीर फिराज थईम, एडवोकेट अब्दुल रज़ाक मोना, मुमताज़ हुसैन कादरी, अली अब्बास सुपरा, मेहर अरसलान राशिद और दीगर मेहमान जो के नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तान अवामी तहरीक के नौमुंतखब अहदेदारान पार्टी के साथ मुखलिस और अवाम की हकूक़ की फराहमी के लिए अपना मसरूफ़ किरदार अदा करें और नए आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। खबर शामिल करेंगे बांधी से हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक SHO सकरंड वसीम मिर्जा की शहर में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन शहर का बदनामे ज़माना मंशियात फरोश नज़ीर अहमद सोलंकी गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक सकरंड शहर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन शहर का बदनामे ज़माना फरोश नज़ीर अहमद वल्द गुलाम नबी सोलंकी को मुखबी इत्तला पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मंशियात फरोश नज़ीर सोलंकी से 30 बोतलें शराब बरामद की गई। सकरंड थाने पर मुलजिम के खिलाफ FIR नंबर 121/2021 दर्ज कर ली गई है। सकरंड पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन से जराइम पेशा और मंशियात फरोश जेर ज़मीन या फिर जिले के ज़िला बदर हो गए हैं। शहरियों ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन पर खुशी का इजहार किया है। जी तो नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं नौशहर व फिरोज से। आपको आगाह करते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गांव खौस बख्श लहरानी और गांव जान मोहम्मद राजपुर में PLP और OGDCL की जानिब से ज़िले की तरक्की के लिए फराहम किए गए सोशल वेलफेयर फंड से तामीर होने वाले डिस्पेंसरियों का इफ्तिताह
इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताशफैन आलम, DHO डॉक्टर सिकंदर अली अब्बासी, PP रहनुमा सैयद हसन अली शाह, सैयद अमीर अली शाह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रुकने कौमी असम्बली ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी फंड से तामीर होने वाले तरक्याती स्कीमों से ज़ाय जिले के दूर दराज इलाकों में पीने के साफ पानी, डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करने से इन इलाकों की आवाम का मियार ज़िंदगी बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि आला अदलिया की जानिब से दी गई सहूलियात और हदायत की रोशनी में स्कीमें मुकम्मल की गई हैं और हमारी कोशिश है कि जिला में मज़ीद तरक्याती स्कीमें फराहम की जा सकें। उन्होंने DHO को हदायत की कि जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल अमला और अद्वियात फराहम की जाएँ ताकि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलत मैसर हो। इससे कबल DHO ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में बेसिक हेल्थ यूनिट हालानी BHU खानवाहन और इसके अलावा एक जबकि मुतलका बहरिया के 2 मेडिकल एम्बुलेंसेस मुतलका MS और DHO के हवाले भी की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक दिलचस्प खबर से आगाह करते चले आपको। जीतो नाजरीन, हमारे रिपोर्टर मलिक मकसूद चिन्योटी की रिपोर्ट के मुताबिक जीतो नाजरीन खातून को कमेटी के पैसे 2,60,000 रुपए नहीं मिल रहे थे। खातून ने DPO चिन्योट को दरख्वास्त दी। पुलिस ने कैसे खातून के पैसे वापस दिलवाए, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, मैंने 3.5 लाख रुपए की कमेटी डाली हुई थी, जिसमें से 2,60,000 रुपए मुझे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने DPO साहब के सामने दरख्वास्त दी, यानी उनकी कोशिश की, और उन्होंने मुझे ये 2,60,000 रुपए लेके दिए हैं। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि शुक्र है ये इदारे और इस तरह के अच्छे लोग मौजूद हैं ताकि गरीबों की दादरसी हो। जीतो नाज़रीन, रुक करते हैं खुशाब का, जहां पे मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर मलिक मौज़म शेर कल्लू और मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद खालिद अवान ने नूरपुर थल में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस हवाले से खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट। मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू ने कहा है कि अवामी मैंडेट की लाज रखने के लिए हरगिज़ कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने नूरपुर थल में अवामी इज्तिमा और मीडिया से मुखातिब होते हुए किया। मकामी मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा राव मोहम्मद आलम, महाराजी अल्लाह बख्श, मलिक सुल्तान अली आवान, मलिक अली रज़ा चीना, डॉक्टर मोहम्मद खालिद सैफुल्ला भट्टी, राजा मोहम्मद जावेद, मलिक मंजूर हुसैन आवान, मलिक हाजी जाज हुसैन बुरहान, मलिक हाजी मोहम्मद असलम आवान, मलिक रब नवाज जूता, हकीम मलिक मोहम्मद वारिस पौड़, मलिक नूर मोहम्मद आवान, मलिक हाजी सफदर हुसैन आवान, मलिक मंजूर हुसैन आवान, मलिक अल्लाह कमल जूता, मार हाजी मोहम्मद असलम व दीगर मुस्लिम लीगी वर्कर्स की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। MPA बैरिस्टर मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू ने कहा कि इलाका थल के किसानों के मसाइल हुकूमती ईमानों में उजागर करके उन्हें भरपूर रिलीफ दिलवाना मेरी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि अपने वालिद मोहतरम मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू के विजन के मुताबिक इज्तिमाई अवामी फलाह बहबूद और इलाकाई तमीर व तरक्की मेरा महवर मिशन है। इंशाअल्लाह इस हवाले से अपना अहम किरदार अदा करने में हरगिज़ कोई कसर उठा नहीं रखूँगा। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग नून सरगोदा डिवीज़न के रहनुमा मलिक मोहम्मद खालिद अवान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कौमी तमीर व तरक्की समेत पसमानदा और दूर इफ्तादा इलाकों को शाहराह तरक्की पर गामजन करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। इस सिलसिले में साबिक MNA मलिक शाकिर बशीर अवान और मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू ने मिसाली किरदार अदा किया। यही वजह है कि आज भी वो अवामी दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने MPA बैरिस्टर मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू की हुकूमती ईवानों में अवामी उमंगों की तर्जमानी करने के लिए आवाज़ बुलंद करने के अमली किरदार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़रज़ इलाका थल के मारूफ सराय की शहर गुलाम अब्बास तस्कीन ने सर अंजाम दिए। उन्होंने अपने मंजूम कलाम के ज़रिए नूरपुर थल में दीगर इलाकों समेत यहाँ पर तमीर व तरक्की में मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू की शानदार खिदमात को खिराज तहसीन पेश करके शुरकाए महफिल से खूब दाद हासिल की। खबर शामिल करेंगे चिन्योट से, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मकसूद चिन्योटी की रिपोर्ट के मुताबिक लालिया चिन्योट रोड पिलोवाल सदीका मोटर ठीक करने से उतरते पांव स्लिप होने से शख्स तकरीबन 30 फुट गहरे कुएं में गिर गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके शख्स को बाहिफाजत कुएं से बाहर निकाल लिया। शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। इरफान वल मोहम्मद शेर 32 साल सकना पिलोवाल सदीकिया। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें मुठी थरपारकर से, जहां पे ब्यूरो चीफ दिलीप कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले थर कोल ब्लॉक 2 में सिक्योरिटी गार्डों के हाथों कत्ल 2
भाई कत्ल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरियों में जिनमें मुठी, इस्लाम कोट, कलोई और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जबकि मुठी में भेल और इसके अलावा एंटली कैचुअल फोरम, इज्तिमा, जमात इस्लामी थरपारकर कौमी अवामी तहरीक, बहर बाशऊर फोरम और व्यापारी एसोसिएशन जिनके समाजी कारकुनों के साथ दूध भेल के कातलों को गिरफ्तार करने के लिए कश्मीर चौक मुठी पर भरपूर एहतजाज किया, जबकि इस्लाम कोर्ट में भी हजारों लोगों के साथ भरपूर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक दूध भेल के कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं बांदी का, जहां पे हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन आरपी 2076 आपको बताते चले इलेक्टेड बॉडी शहीद बेनज़ीर आबाद की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर बांदी में पैरामेडिकल यूनिट का इफ्तिताह किया गया और बांदी यूनिट के लिए चेयरमैन अली बख्श इमरानी, सदर अमजद अली जमाली, जनरल सेक्रेटरी अली दाद लगारी और महबूब मल्ला और दीगर मुंतखब हुए। इस मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ जिला शहीद बेनज़ीर आबाद के जिला सदर मोहम्मद शरीफ बरोही समेत जिला रहनुमा और राशिद अली इमरानी, फौजिया अरबाब जरदारी, नसीर अहमद खासखेली, मेडिकल स्टाफ बांदी यूनियन के अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए पैरामेडिकल स्टाफ अपने हकूक़ की जद्दोजहद जारी रखेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात अवामी खिदमत कर रहे हैं और हमारे जो भी जायज़ मुतालबात है हुकूमत इन पर फौरी नज़रसानी करे और जल्द अज जल्द पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालबात मंजूर कराए जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको खबर दें दादू से, जहां पे सफ़ीर हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें खैरपुर नाथन शाह में शहादत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुनासबत से मरकज़ी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह में मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई। मजलिस अज़ा में अल्लामा मोहम्मद बाकिर नजफ़ी, अल्लामा अमजद रज़ा और जौहरी, मौलाना मोहम्मद आज़म कमी, मौलाना इमरान अली नजफ़ी और मौलाना नियाज़ हुसैन जतोई ने मौला इमाम अली रज़ी अल्लाह सलाम की शान बयान करते हुए कहा कि मौला इमाम रज़ा अली सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की इमामत के 8वें चिराग थे। वो इमाम मूसा का ज़म के बेटे और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के वालिद करामी थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून शरी रशीद के हुक्म तहत ज़बरदस्ती मुशहिद की सरजमी खुरसान पर लाया गया और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती अपना वलीअहद बनाया। मजलिस अज़ा के बाद ताबूत मौलाना के साथ मातमी काफ़िले बरामद हुए, जिसमें शरीक मोमिनीन ने नोहा ख्वानी और सीना को भी करते हुए इमाम अली रज़ा को पुरसा दिया, जिसके बाद काफ़िला अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ वापस मरकज़ी इमाम बार का सैयद पीर शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ और आखिर में लंगर और न्याज भी तकसीम किया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जीत नाज़रीन खबर दें आपको झूठों से, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे कुर्बान अली की रिपोर्ट के मुताबिक झूठों सिंध एक्शन कमेटी के कायदीन रैली की सूरत में झूठो पहुंचे, जहां पर नियाज खोसा, अब्बास खोसा, अयास खोसा और इसके अलावा मुहिब भेल ने इस्तकबाल किया और फूल निछावर किया और मोअज़्ज़िज़ीन मेहमानों को अजर के तोहफ़े पेश किए। डॉक्टर कादिर मक्सी ने स्टेशन रोड जुडो में टाउन कमेटी के सामने खिताब किया। खिताब में कहा कि आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन लोगों ने सिंध की ज़मीनों को बेच दिया है। मलिक रियाज के हाथों अगर सिंध को बचाना है तो पीपी को वोट नहीं देंगे। खबर देते चले आपको मर्दान से, जीतो नाज़रीन मर्दान रुकने सूबाई असम्बली 49 केपी तुफैल अंजुम का आज इतवार के दिन अपनी रहायशगाह पर खुली कचहरी का इनेकाद, मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से आए हुए वफूद से मुलाकात। MPA तुफैल अंजुम ने लोगों के मसाइल सुने और मौके पर हल के लिए मुतलका हुकाम को हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर आपको बताते चले UC रुस्तम, अमीर नदीम खान और हुर रशीद खान काका, कलंदर खान, मुजफ्फर शाह, इसके अलावा मुकम्मल शाह खान और मलिक याहिया खान और दीगर पार्टी कारकुनान और इलाका माहिदीन भी मौके पर मौजूद थे। इलाके के लोगों ने MPA तुफैल अंजुम के इलाके के अवाम के लिए दिन रात खिदमत करने की काविशों को खूब सराहा और इन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर तुफैल अंजुम ने कहा कि PTI हुकूमत खिदमत की पॉलिसी पर यकीन रखती है और अवाम को मजीद आसानियाँ पैदा करेगी और हम वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को इंशाअल्लाह अमली जामा पहनाएंगे।
जी तो नाज़रीन, आप खबर शामिल करते हैं पावर प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सुपर हाईवे मवेशी मंडी की पार्किंग से कार के अंदर से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश की शिनाख्त अवैस हमीद के नाम से हुई है। अवैस हमीद की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना बगदादी में करवाई गई थी। कल शाम को सदर से सोना लेकर निकला था। पुरसका बगदादी पुलिस को बयान, अवैस की लाश पर गोली का कोई निशान मौजूद नहीं है। अवैस की गाड़ी से शराब की बोतल भी मिली है। पुलिस मौत की वजह का तयन नहीं कर सकी। लाश को मज़ीद कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अब रुक करेंगे सिलावाली का, जहां पे हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सिलावाली में इंतजामिया की नाअहली अरूज पर। चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी जारी। सिलावाली इंतजामिया ने बच्चों से शहर की गंदगी उठवाने का काम शुरू कर दिया। जब बच्चों की उम्र स्कूल में पढ़ने की होती है, वहां सिलावाली इंतजामिया बच्चों से शहर की गंदगी उठवाने में मसरूफ दिखाई देती है। सिलावाली में पहले भी ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बच्चे शहर में मुख्तलिफ शॉप्स पर काम करते दिखाई देते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की जानिब से चाइल्ड ब्यूरो और प्रोटेक्शन इदारा बनाया गया है, लेकिन वो भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करता। सिविल सोसाइटी तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया है कि बच्चों से शहर की गंदगी उठवाने वालों की निशानदही करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब रुकते हैं कराची का, आपको आगाह करते चलें। ज़राए के मुताबिक कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 8 में पड़ोसियों ने झगड़े का इंतकाम एक दूसरे की कुर्बानी के जानवर से लिया। पुलिस के मुताबिक झगड़े के बाद एक पड़ोसी ने दूसरे की गाय पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि शिकायत पर एक पड़ोसी को हिरासत में ले लिया गया। अब आपको खबर देते चलें। जी तो नाज़रीन, मर्दान से, आपको आगाह करें, मर्दान तहत भाई पहाड़ पर आग भड़क उठी। रेस्क्यू 122 आग आसमानी बिजली गिरने की वजह से लगी। इलाके की आवाम का कहना है मर्दान रेस्क्यू 122 के एहलकार इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। मर्दान आग की शिद्दत ज़्यादा होने की बिना पर मजीद जवानों को तलब कर लिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंसेज भी मौके पर पहुंचा दी गई हैं। मर्दान किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई।